नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर कर्क लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर द्वादश भाव तक राहु क्या शुभाशुभ फल देता है। राहु और केतु दो पात ग्रह हैं, इनके क्या शुभाशुभ फल कर्क लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर 12 भाव तक होंगे, यह विषय इस वीडियो का है। इस वीडियो में आपको पूर्व की तरह 3-4 बातों का हमेशा ध्यान रखना होगा। पहला यह है कि हम यहाँ पर 11 लग्न और 8 ग्रहों को छोड़कर मात्र कर्क लग्न और मात्र राहु पात की बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो भी फलाफल हम यहाँ पर पुरुष जातकों के लिए बता दें, उसके विपरीत स्त्री जातकों के लिए तारतम्यता से इसका सामंजस्य अनुभव कर लेना होगा। तीसरी बात यह है कि आपकी जन्म कुंडली में राहु ग्रह के न्यूनाधिक बल होने पर इस वीडियो में बताए गए फल भी न्यूनाधिक हो जाएंगे। चौथी बात यह है कि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण विज्ञ ज्योतिषी से व्यक्तिगत रूप पर करा लीजिए, ताकि आपको अपनी ग्रहों की बलाबल स्थिति के अनुसार आपकी जन्म कुंडली का फलाफल ज्ञात हो सके। चलिए चलते हैं लग्न से लेकर 12 भावों तक राहु क्या फल देता है कर्क लग्न की कुंडली में। इस बात पर सबसे पहले कर्क लग्न की कुंडली में लग्न में राहु अगर पहले केंद्र स्थान में या शरीर के स्थान में राहु है, और तो यहाँ पर ये चंद्रमा की राशि में होगा, क्योंकि कर्क राशि में, तो यहाँ पर राहु के प्रभाव से शारीरिक सौंदर्य में कमी आएगी। हृदय में चिंता बनी रहेगी कि हमारा शारीरिक सौंदर्य उतना अच्छा नहीं है। इसके साथ ही साथ कभी कभी मृत्यु तुल्य कष्ट का भी सामना करना पड़ता है। लग्न में राहु कर्क लग्न की कुंडली में अगर है तो ऐसा जातक जो है गुप्त युक्तियों के प्रभाव से, यानी कि जो जनसाधारण मतलब साधारणतया जो काम होते हैं उनको न करके विशेष प्रकार के काम करके अपना सम्मान बनाए रखता है और अपनी उन्नति के लिए कठिन परिश्रम विशेष युक्तियों से करता है। क्योंकि लग्न में राहु कर्क लग्न की कुंडली में ऐसा ही करने के लिए विवश कर देता है, परंतु उसे स्वास्थ्य के संबंध में चिंतित बार बार बने रहना पड़ता है। क्योंकि लग्न में राहु स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं अगर स्वास्थ्य में विकारी नहीं भी है तो भी करा ही देता है। इसके लिए राहु सिद्ध हस्त माना जाता है, इसीलिए इसको पात भी कहते हैं। दूसरे भाव में कर्क लग्न की कुंडली में अगर राहु है तो वहां पर लाजमी है कि सिंह राशि में होगा। सिंह राशि सूर्य की होगी, तो कई सारे लोग इसे सूर्य का शत्रु भी मानते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते हैं। इसमें धन और कुटुंब की हानि उठानी पड़ती है ऐसे जातक को, यानी कि पारिवारिक सुख उतना कम मिल पाता है, धन का सुख भी उतना अच्छा नहीं होता है, धन की कमी बनी रहती है। और ऐसा व्यक्ति राहु वाला जिसके कि धन भाव में दूसरे भाव में राहु है, तो वो आदमी भी साधारण कामों को न करके विशेष प्रकार के ऐसे गोपनीय कामों से करके अपनी धन वृद्धि करता है, जिससे कि लोगों को उसके धन के बारे में पता लगता नहीं है। और कभी कभी उसे आकस्मिक इतना धन लाभ हो जाता है कि वो पिछली सारी परिस्थितियों को भूल कर वहाँ पर अपनी प्रतिष्ठा और अपना सम्मान मान बनाने के लिए कई सारे ऐसे काम कर देता है जो कि अनिश्चित होते हैं। और ऐसे जातक की अपनी प्रतिष्ठा की वृद्धि के लिए बड़ा चिंतित रहता है, उसको पैसे से ज़्यादा मान सम्मान की चिंता रहती है। परंतु दूसरे भाव में राहु अगर कर्क लग्न की कुंडली में, तो ऐसा जातक बड़ा हिम्मती और बहुत ज़्यादा परिश्रमी होता है। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करता है, काम करने का माहिर होता है, यानी कि वो कामचोर नहीं होता, कतई भी परिश्रमी होता है। तीसरे भाव की बात करते हैं। कर्क लग्न की कुंडली में अगर तीसरे भाव में राहु है तो लाजमी है कि वहाँ पर कन्या राशि होगी, जो कि बुध की राशि होगी। और बुध की राशि में स्थित राहु अगर होगा तो ये पराक्रम में बहुत बढ़त कर देगा, यानी कि भाई बहन के सुख को बहुत बढ़ा देगा, सांसारिक सुख को बढ़ा देगा, समाज में आपकी ताकत को बहुत बढ़ा देगा। ऐसा व्यक्ति अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी भी प्रकार का काम करने के तैयार रहता है और पुरुषार्थ से काम करता है और कठोर परिश्रम करता है अपने उन्नति के लिए। भीतरी रूप से कमजोर होता है वो, लेकिन ऊपरी दृष्टि से बड़ा हिम्मतवर बना रहता है। अपने प्रभाव को स्थिर रखने के लिए, यानी कि जो स्थिति उसकी बनी है उस स्थिति को बराबर रखने के लिए वो सतत प्रयत्नशील रहता है। उस स्थिति में कभी भी वो गिरावट नहीं आने देना चाहता है। चौथे भाव में अगर राहु है, कर्क लग्न की कुंडली की बात हम मात्र यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये केंद्र स्थान है माता भूमि भवन का मकान का, और शारीरिक और सांसारिक और लौकिक सुखों का ये घर है। इस लौकिक सुखों के घर में अगर राहु रहेगा तो सबसे पहले तो वो माँ के और परिवार के सुख को आपका कम कराएगा और न्यून मात्रा में करा देगा। बिल्कुल ही ऐसा व्यक्ति जीवन में सफलता पाने के लिए बहुत सारी चतुराई से बहुत कठिन परिश्रम करता है, परंतु कभी कभी असफलताओं के कारण विशेष कष्ट पा लेता है। उसे पता भी रहता है कि यह कष्ट मेरे साथ होना होता है। असल में कर्क लग्न की कुंडली में अगर चौथे भाव में राहु है तो ऐसा जातक जो है अपने भविष्य के प्रति जागरूक रहता है और उसे अपने भविष्य के प्रति अधिकतर बातें पता होती हैं, जिन्हें कि वो लोगों के सामने बताता भी नहीं है और उनको फेस कर लेता है। पांचवें भाव में अगर राहु है, हम मात्र कर्क लग्न की कुंडली की बात करें तो पांचवें त्रिकोण विद्या भवन बुद्धि संतान का ये जो घर है, इसमें मंगल की राशि होगी, लाजमी है वृश्चिक राशि होगी। तो वृश्चिक राशि पर अगर राहु रहेगा तो यहाँ पर शत्रु कहते हैं कई सारे लोग इसको, लेकिन हम राहु और केतु को पात ग्रह मानते हैं, तो इनका न तो कोई मित्र होता है नहीं कोई शत्रु होता। लेकिन पांचवें भाव में अगर राहु है तो संतान पर
को कठिनाई ये देता है और विद्या ग्रहण करने में भी कठिनाई देता है, मस्तिष्क के भीतर चिंताएं व्याप्त करा देता है। ऐसा जातक बहुत समय बीत जाने के बाद संतान का सुख प्राप्त करता है। बुद्धि उतनी बहुत अच्छा बौद्धिक स्तर न होने के बावजूद भी व्यक्ति बड़े बड़े बुद्धिमानों की जैसी बातें कर लेता है और लोगों को प्रभावित भी कर लेता है। परंतु 5वें भाव में अगर राहु है कर्क लग्न की कुंडली में, तो ऐसा जातक कानून को जानने वाला होता है, वेद विद्या को जानने वाला होता है, अत्यंत जिद्दी होता है और गुप्त युक्ति संपन्न होता है। यानी कि गुप्त जो युक्तियां हैं अर्थात तंत्र मंत्र का बहुत बड़ा जानकार होता है। छठे भाव की बात करते हैं। कर्क लग्न में अगर छठे भाव में ऋण रोग शत्रु के भाव में अगर राहु है, तो छठे भाव में लाजमी है कि 9 नंबर होगा, यानी कि गुरु की धनु राशि होगी। तो ऐसे में धनु राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक को शत्रु पक्ष से परेशानियां होंगी, शत्रु उसे प्रताड़ित करेगा। हालांकि छठे भाव का राहु शत्रुनाशक कहलाता है, लेकिन कर्क लग्न की कुंडली में छठे भाव के राहु से शत्रु परेशान करता है जातक को, और वो भेद नीति का आश्रय लेकर इसका दमन करता है, यानी कि उनके गुप्त भेदों को पाकर उसका दमन करता है, सफलता पा लेता है। ऐसे जातक को ननिहाल पक्ष से भी हानि प्राप्त होती है, उसके ननिहाल से भी उसको ज़्यादा प्रेम सम्मान तो क्या उसे कष्ट प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति पाप पुण्य की चिंता कतई नहीं करता, उसे पाप क्या है पुण्य क्या है धर्म क्या अधर्म क्या है इससे कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी गुप्त युक्तियों के भरोसे पर भरोसा रखकर स्वार्थ साधन करने में बड़ा माहिर होता है। कुल मिलाकर कर्क लग्न की कुंडली में छठे भाव में अगर राहु है, तो ऐसे जातक के साथ पार्टनरशिप का व्यवसाय उतना सफलता नहीं देता है जितना कि अकेले में। 7वें भाव की बात करते हैं। 7वें केंद्र स्थान में कर्क लग्न की कुंडली में मकर राशि होगी, जो कि शनि की राशि होगी। इस शनि की राशि में अगर राहु होगा, तो यहाँ से राहु आपके स्त्री पक्ष से आपको कष्ट देगा और व्यवसाय के पक्ष में आपको कष्ट देगा। निवारणार्थ गुप्त युक्तियों से आपको काम लेना पड़ेगा, हर जगह आपको परेशानियाँ होंगी। ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय विकार भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि राहु सप्तम भाव में इंद्रिय विकार कर देता है। अंदरूनी तौर पर ऐसा जातक दुखी हो जाता है, गृहस्थ के संबंध में कभी कभी घोर कष्ट उठाता है, परंतु अंत में सफलता पाता है। सप्तम भाव में अगर राहु है, तो ऐसे जातक को अपनी गृहस्थी में उतना सुख नजर नहीं आता जितना कि पराई गृहस्थी में नजर आता है। यानी कि गृहस्थी का मतलब दूसरे की सुख सुविधाओं को देखकर या दूसरे पति पत्नी को देखकर वो लोग ज्यादा चिंतित रहते हैं, जितने कि स्वयं से खुश नहीं होते हैं। यह सप्तम भाव में कर्क लग्न की कुंडली में राहु ऐसा कराता है। लेकिन यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपकी जन्म कुंडली में राहु के बलाबल पर इस वीडियो का फलाफल न्यूनाधिक होगा, ये मैं पूर्व में ही आपको बता चुका हूं, और इसलिए आपको जो है अपनी कुंडली का व्यक्तिगत विश्लेषण व्यक्तिगत रूप से करा लेना चाहिए। 8वें आयु और पुरातत्व के भाव में अपने मित्र शनि की कुंभ राशि पर अगर राहु होगा, 8वें भाव में कुंभ राशि होगी, वहां पर अगर राहु होगा तो शनि की राशि होगी, तो उसमें जातक को अपनी आयु के संबंध में कभी कभी चिंताजनक स्थितियों का सामना करना पड़ेगा और पुरातत्व की भी हानि होगी। उसके पेट में किसी प्रकार का विकार रहेगा। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए गुप्त युक्तियों से काम ले लेता है और अनेक कठिनाइयों के बाद उसे कुछ सफलता मिलती है। इसी प्रकार 9वें भाव में अगर राहु है, कर्क लग्न की मात्र कुंडली बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, 9वें त्रिकोण भाग्य और धर्म के भवन में उन्हें शत्रु गुरु की मीन राशि में अगर राहु होगा, तो ऐसे जातक की भाग्य उन्नति में कठिनाई आती है। उसका भाग्य बार बार साथ नहीं देता है, यानी कि वो किसी एक स्तर पर पहुंचकर अपने काम को पूर्ण करने में सफल नहीं रहता है, धर्म का यथावत पालन नहीं कर पाता। ऐसे व्यक्ति को कभी कभी बड़े संकटों का सामना करना पड़ता है, परंतु गुप्त युक्तियों परिश्रम द्वारा कष्टों को सहन करने के उपरांत वह थोड़ी बहुत सफलता पा लेता है। कभी कभी उसे आकस्मिक धन लाभ हो जाता है, क्योंकि 9वें भाव में जो राहु है वो वहां से एक दृष्टि से अपने शत्रु दृष्टि से जहां पर देखता है वो कि धन का भाव होता है, और अगर राहु भाग्य भाव से शत्रु दृष्टि से किसी को देखे तो वहां पर उसे बड़ा लाभ प्राप्त होता है। 10वें भाव की बात करते हैं। 10वें भाव में अगर कर्क लग्न की कुंडली में राहु है, तो लाजमी है वहां पर मंगल की मेष राशि होगी। मंगल की मेष राशि अगर 10वें भाव में राहु है, तो ये अपने पिता के स्थान, राज्य के स्थान और केंद्र के स्थान में होगा। तो यहाँ पर मंगल की राशि में होने से ऐसा जातक अपने पिता, राज्य, व्यवसाय के पक्ष में कमी महसूस करेगा, उसे हानि होगी नाना प्रकार के, पिता से संबंधित, राज्य से संबंधित और व्यवसाय से संबंधित अनेक कष्टों को भोगने के बाद, अनेक बार निराशा उत्पन्न होने के बाद, विफलता पाने के बाद, असफलता पाने के बाद वो व्यवसाय के क्षेत्र में थोड़ी बहुत उन्नति कर लेता है, परंतु अपने मान और प्रतिष्ठा की वो हमेशा रक्षा करता है। क्योंकि अगर कर्क लग्न की कुंडली में 10वें भाव में राहु होगा, तो ऐसा व्यक्ति
जिद्दी बहुत होता है और वो इतनी जिद करता है कि वो सफलता पाने तक छोड़ता नहीं है, चाहे उसके लिए उसे कितना ही नुकसान न उठाना पड़े। तो ऐसा व्यक्ति बड़ा हिम्मती भी होता है, बहादुर होता है, धैर्यवान होता है। लेकिन राहु से संबंधित जितने भी कष्ट कर्क लग्न की कुंडली में आते हैं, दशम भाव में राहु वाला व्यक्ति उनके लिए ऐसी जिद करता है कि उस दशम भाव के राहु को वो जो फल दे रहा होता है, कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा निजात तो वो पाने की कोशिश कर ही लेता है, वो भी अन्य ग्रहों के भरोसे जन्म कुंडली में। क्योंकि कर्क लग्न में लगभग बहुत सारे ग्रह नीच के फल नहीं देते हैं। वो विषय इस वीडियो का नहीं है, क्योंकि अगर उस विषय को हम इस वीडियो में कहेंगे तो वो बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। वो दूसरी वीडियो में आप देख सकते हैं कौन सा ग्रह की युति के साथ कौन सा ग्रह क्या फल देता है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाई गई हैं। 11वें भाव की बात करते हैं। 11वां भाव जो कि आय का भाव है और लाभ का भाव है। यहाँ पर 11वें भाव में कर्क लग्न की कुंडली में वृष राशि होगी। वृष राशि शुक्र की होती है। शुक्र की वृष राशि पर स्थित अगर राहु होगा कर्क लग्न की कुंडली में, तो चतुराई के द्वारा धन का यथेष्ट उपार्जन ऐसा आदमी करता है, यानी कि वो ऐसे पैसे कमाता है जिसके बारे में आप लोग आसानी से समझ नहीं सकते हैं। वो आपके आसपास से ही बहुत सारा धन कमा लेगा और आप देखते रह जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। तो यद्यपि उसे कभी कभी सामान्य कठिनाइयों का सामना भी यही लोग कर देते हैं जिनके आसपास से वो ऐसे धन वृद्धि करता है, लेकिन कभी कभी लाभ के क्षेत्र में गहरे संकटों का सामना भी उसे करना पड़ता है और आकस्मिक रूप से धन लाभ हो जाने की प्रसन्नता की प्राप्ति भी उसे होती है और उस प्रसन्नता को वो लोगों को दिखा भी देता है। 12वें भाव की बात करते हैं। 12वें भाव में यानी कि कर्क लग्न की कुंडली में मिथुन राशि होगी। मिथुन राशि में जो कि बुध की राशि है, वहाँ पर बहुत सारे लोग इसको उच्च का राहु कहते हैं, परंतु हम राहु और केतु को न तो उच्च का मानते हैं न नीच का मानते हैं, क्योंकि ये दोनों पाप ग्रह हैं यहाँ पर फलाफल के लिए। तो ऐसी स्थिति में अत्यधिक खर्चा रहता है। जातक का बाहरी स्थानों के संबंध से गुप्त स्थितियों के बल पर उसे लाभ की शक्ति प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति जो होता है बाहरी स्थान के संबंध में विशेष सम्मान और प्रभाव प्राप्त करता है। वो अपनी गुप्त युक्तियों, गुप्त कमजोरियों को कभी प्रकट नहीं करने देता। बड़ी बुद्धिमानी से और चतुराई से उन्नति और सफलता प्राप्त करता है। कुल मिलाकर 12वें भाव में राहु लगभग मध्यम फल देता है। कर्क लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर द्वादश भाव तक राहु के जो शुभाशुभ फल थे वो तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया, लेकिन आपको यह ध्यान रखना कि आपकी व्यक्तिगत कुंडली में राहु के ये फलाफल आपकी जन्म कुंडली में राहु के बल पर निर्भर करेंगे। जितना न्यूनाधिक बल आपकी जन्म कुंडली में राहु का होगा, उतना ही न्यूनाधिक फल इस वीडियो में बताया गया हो जाएगा। इसलिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण व्यक्तिगत रूप से ही करा लेना चाहिए। आशा करते हैं यह वीडियो आपको रोचक लगी होगी। यदि आप ज्योतिष में जिज्ञासा रखते हैं और ज्योतिष संबंधित जानकारी चाहते हैं तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम की यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। बेल आइकन का बटन आप केवल इसलिए दबा सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको यह जानकारी उपलब्ध हो सके। अगली वीडियो में हम मिलते हैं कर्क लग्न की कुंडली में केतु लग्न से लेकर द्वादश भाव तक क्या क्या शुभाशुभ फल देता है। जब तक अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।